नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। एक तरफ एनडीए ने शीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है। बीजेपी जदयू 101 पर लड़ेगी तो लड़ेगी लोजपा 29 पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके लिए 6 सीटें तय की गई हैं। महागठबंधन से एक कदम आगे बढ़ते हुए एनडीए ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है। लेकिन महागठबंधन में हो क्या रहा है? दरअसल उसके भी तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव कोर्ट में पेशी की वजह से दिल्ली में ही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज की रात की जो बड़ी खबर सामने आई है उसके हिसाब से एक ऐसी खबर आई है जिससे कई नेताओं की नींदें उड़ने वाली हैं और कुछ लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है। दरअसल कहानी कुछ ये है कि महागठबंधन की एक बड़ी अलायंस पार्टनर है। मेरे पीछे का स्क्रीन देखिए, ये हैं पशुपति कुमार पारस। ये चिराग पासवान के चाचा जी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इनकी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि RLJP। इनके बारे में खबर ये आ रही है, हालांकि खबर जो है वो चल रही है कि ये महागठबंधन से बाहर जा सकते हैं और बाहर अगर जाते हैं तो इनका ये जो है एक तीसरा मोर्चा भी बिहार में बहुत तेजी से आकार ले रहा है, उसके साथ हो सकते हैं। चर्चा है इस बात की। अब ये चर्चा कितनी पुष्ट है, क्या चीजें चल रही हैं, तमाम चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ में न्यूज रूम में जुड़ गए हैं देवांशु, और इन्हीं से समझेंगे कि AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और RLJP का क्या गठबंधन होने वाला है बिहार में, क्योंकि चर्चा तो ये चल रही है। अब क्या दिक्कत है? हो ही जाएगा तो कोई दुश्मन थोड़ी ना है। अब क्या करें, वो भाव मिल नहीं रहा है बाजार में तो कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि चुनाव है, राजनीतिक पार्टी है, लड़ना तो है ही। और देखिए ये क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये तो तय है। हम नेक्स्ट स्लाइड घुमा रहे हैं। देखिए रोहित, जो जानकारी हमारे पास एग्जैक्ट है कि आज अख्तरुल इमान और पशुपति पारस के बीच में फोन पर जो है वो बातचीत हुई है। और इस वक्त जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं लेट नाइट वीडियो शूट कर रहे हैं, अख्तरुल इमान साहब कहाँ हैं? ट्रेन में हैं। कहाँ? किशनगंज से पटना जो है वो आ रहे हैं। कल पटना में इनका रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट की बातचीत हुई है। और पहली बातचीत तो पशुपति पारस और अख्तरुल इमान के बीच में और बहुत ही सीरियस टॉक हुई है। और ये गठबंधन को लेकर हुई है। तीसरा मोर्चा जो है अब बिहार में बनने जा रहा है। एक एनडीए है, दूसरा महागठबंधन है और तीसरा जो है वो तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। पिछली दफा भी अख्तरुल इमान ने बिहार में तीसरा मोर्चा बनाया था। उस तीसरे मोर्चे में बसपा थी, उस तीसरे मोर्चे में उपेंद्र कुशवाहा की तब पार्टी हुआ करती थी, RLSP वो थी। अब ये जो है ना मेकिंग इन प्रोसेस पे है, बातचीत आज हुई है। कल कहा जा रहा है कि जो जानकारी हमारे पास है कि अख्तरुल इमान साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्यों करेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसलिए हो रहा है। देखिए एक और शख्स का हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, चंद्रशेखर, ASP आजाद समाज पार्टी इनकी पार्टी है। और इनके साथ गठबंधन जो है वो होगा। और कल जो है इसका जो बाजाबता ऐलान जो है वो किया जाएगा, ये तय है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि अख्तरुल साहब जो है वो ASP के साथ गठबंधन करेंगे। और अभी कई लोगों के साथ जो है अख्तरुल इमान की बातचीत जो है हो रही है, जिनमें कि तेज प्रताप यादव भी शामिल है। कोशिश की गई है कि उनको भी साथ ले, उस पर मैं डिटेल पे जाऊंगा। लेकिन जो जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से नई हम आपको देने जा रहे हैं कि पशुपति पारस और अख्तरुल इमान का गठबंधन जो है वो हो सकता है और इसकी संभावनाएं जो है वो प्रबल है। कल अख्तरुल इमान पटना में होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हालांकि जब हमने ये पूछा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ ये आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है और दलों को जो है वो तीसरे मोर्चे में लाने की कवायद जो है AIMIM जो है वो कर रही है। ये डेवलपमेंट जो है नया। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ी थी रोहित, लड़ने जा रही है 2025 में जो है वो AIM, आप बता दें। देखिए ये आज जो जिन जगहों पे चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है उसमें से बहादुरगंज है, ठाकुरगंज है, कोचाधामन है, किशनगंज है, अमौर, वायसी, कसबा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कदवा, जोकीहाट, अररिया, शेरघाटी, बेलागंज, ढाका, नरकटिया, नवादा, सिकंदरा, भागलपुर, नाथनगर, सिवान, जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण, गौरा बौराम,
कल्याणपुर, बाजपट्टी, विस्पी, महुआ और गोपालगंज, ये वो सीटें हैं देवांशु जहां पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने की बात कह दी है, यानी कि उसकी सूची आ गई है हाँ। कि यहाँ पे इनके प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है अब। हम्म। तो क्योंकि ज्यादातर वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी मतलब बहुत तय करती है, जैसे कि पूरा बहादुरगंज, ये ठाकुर जहांपुरा। हाँ ये वो, किशनगंज जिला ही है। हाँ ये किशनगंज जिला की ऊपर वाली जो सीट है हाँ वो किशनगंज जिला है। हाँ पूरा ये जिला ही किशनगंज है। हाँ। सोचिए अब किशनगंज। तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत शानदार परफॉर्म भी किया था। हम्म। तो देखिए, अब बात की विधायक तो तोड़ लिए गए अलग विषय है, लेकिन इनकी पार्टी ने सबको सरप्राइज बिहार में किया था जब वो 5 सीटों पर जीत करके आए, तब जब बिहार में तेजस्वी की लहर की बात हो रही थी। अब ये जो सीट है देवांशु, ये थोड़ी सी शॉकिंग है, क्योंकि आप जिसको आपने राउंड में किया, महुआ, महुआ से तेज प्रताप लड़ने वाले हैं। तो फिर गठबंधन में आने के लिए क्या होने वाला है? देखिए ये कोई बीजेपी और जेडीयू वाली पार्टी नहीं है कि आपने ऐलान कर दिया तो बैक नहीं कर सकते हैं। बातचीत अभी की जा रही है, उस पे हम आते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 32 सीटों पर पहले चरण का हो सकता है, इसके बाद दूसरे चरण का भी जो है वो निकाले। तो कुल मिला के कहें कि एआईएम जो है वो 2020 में चुनाव तो लड़ी थी। इस बार जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो है वो चुनाव जो है वो लड़ रही है। एआईएम की सबसे पहली कोशिश है कि पशुपति पारस को अपने खेमे में किया जाए। इसके लिए लगातार बातचीत का जो दौर है वो जारी है, और जो संभवतः देखिए, क्योंकि ना थोड़ा-सा अगर जब हम वीडियो बनाएँ तो बचते बचाते बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो अगर एग्ज़ैक्ट कहें ना कि मतलब कि ये लगभग तय है कि जो है वो पशुपति पारस का और इनका गठबंधन होगा। ये 95% जो है मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो हैं वो अब तय हो गई हैं रोहित, कि 95% जो है अब आ गए हैं तो आ गए हैं, रहने दीजिए। अब हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो। 95% चांस है कि पशुपति पारस का गठबंधन जो है यहाँ पर होगा, क्योंकि उनको वो उतनी सीटें नहीं मिल रही हैं, और कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने कह दिया है कि 3 सीटें तो हम आपको देंगे, लेकिन आपको लड़ना होगा आरजेडी के सिंबल पर। आपकी पार्टी के सिंबल को जानता कौन है? ये बड़ी बात है, ये कोई नहीं चाहेगा। दल कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो चाहता है कि वो अपनी पार्टी के सिंबल पर उतरे। पशुपति पारस से ये मना किया गया है कि नहीं। वो तो फिर बात होगी कि आप अपने आप खत्म कर रहे हैं। अब विलय कर लेना। तो ये पशुपति पारस को गवारा नहीं। विश्वास कर चुके हैं बिहार हाँ। में, मतलब एग्जाम्पल भी है। हाँ, बिल्कुल। और ये चाहते हैं कि चलिए अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो जानकारी हमारे दोनों तरफ से आई है, पशुपति पारस से करीबी लोगों ने जो है हमें जानकारी दी है, और अख्तरुल ईमान साहब को भी हमने फोन लगाया था। कॉल बैक आया लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन इनके करीबी लोगों ने भी हमें कंफर्म किया है कि हाँ, बातचीत जो है वो हुई है, और बातचीत जो है वो हुई है और इन दोनों नेताओं के बीच में। और कल बहुत ही बड़ा दिन है, तो हमने बोला कि पीसी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। बोले कि हाँ होगा, कहाँ हो? मैंने पूछा कहाँ होगा? बोले कि अभी ये तय नहीं। ठीक है, वो तो चंद मिनट का काम है, कहीं भी एक फोन कीजिए, हाँ हॉल बुक, क्योंकि आप पशुपति पारस आएंगे तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल है कि जो कोशिश एआईएम की तरफ से की जा रही है, और ये तो चंद्रशेखर एएसपी पार्टी वाले तो रहेंगे ही, बसपा को भी साथ मिलाने की कोशिश थी, लेकिन ये अब जो है वो नामुमकिन सा है रोहित, की बसपा भी जो है वो यहाँ पर आ जाए इस गठबंधन तीसरे मोर्चे। पिछली बार हालांकि तीसरे मोर्चे में थी, लेकिन इस बार पिछले बार ये नहीं थे ना। हाँ, ये नहीं थे, लेकिन ये इनके, क्योंकि ये इनके सीटों का ऐलान कर दिया, क्योंकि बहुत मिलान करना होगा ना। अब ये 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, ये भी जो है अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। देखिए, यूपी अगर इसे मान लिया जाए और इसे बिहार मान लिया जाए, तो कुल सीटें जो है यहाँ पर 19 सीटें हैं, जो बॉर्डर लाइन वाली सीटें हैं। इन 19 सीटों पर मायावती का सीधा दखल है। कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 30 हजार वोट हर विधानसभा हो सकता है, और ज्यादा भी हो, कम नहीं है। मतलब ये इनकी दखल है, ऐसा नहीं है। मतलब कि और कहने का तात्पर्य बातचीत, हालांकि जो हमारे पास जानकारी हुई थी, लेकिन अब ये मतलब कि आप बातचीत को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ी नहीं है। तो अब जो गठबंधन हो रहा है, होने जा रहा है 1 2 और 3, ये एकदम संभावना तेज है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है रोहित, कि इनको भी साथ मिलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अभी जो है वो तेज प्रताप यादव को भी जो है अपने हिस्से में, अपने खेमे में लाने की कोशिश की जा रही है, और ये डील दिया जा रहा है कि आप सीएम फेस होंगे, बाकी जो भी दल होंगे हम सब मिलकर गठबंधन करते हैं। ये अभी प्री मैच्योर अवस्था में है, लेकिन हाँ, सकारात्मक तरीके से बातचीत जो है रोहित, यही अपडेट है अभी का, हो रही है। सीएम फेस बनेंगे तो मतलब ये है कि एक अंतिम सवाल है कि तो फिर तेजस्वी के लिए तो मुश्किल है कि भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इस पे हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ बातचीत हो रही है। अब देखिए, अब तो अभी तो के हिसाब से 2 सीएम फेस हैं,
तीसरा होगा, टक्कर होगी, टकरार होगी, ये तो होगा, इससे कहाँ इनकार है। चलिए यही पूरी कहानी है। देखिए ये पूरी कहानी थोड़ा सा इसको एक बार आपको समझाते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। देखिए पूरी खबर ये है कि AIMIM और RLJP के बीच में फोन पे बात हुई है। खबर है कि मतलब ये साथ आ सकते हैं। दूसरी स्लाइड है जहां पर जो है ये क्योंकि पहले गठबंधन में ये तीन लोग आ जाते हैं तो एक मुस्लिम और दो बड़े दलित चेहरे जो है एक कैनवस पर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमने बताया कि जहां पर AIMIM ने आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जहां पर चुनाव लड़ने वाली वहां पर महुआ सीट भी जहां से तेज प्रताप चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अब क्योंकि इसके बाद की जो स्लाइड है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहन मायावती को थोड़ा सा अगर हटा भी दें तो ये तीन बड़े चेहरे इनको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कितना सफल होंगे, क्या बिहार में तीसरा मोर्चा आकार लेगा, क्या उस लेवल पर आकार लेगा जो कि एक कोण बना पाए बिहार में, क्योंकि लड़ाई नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव में है और इसको पहले ही त्रिकोण करने की कोशिश में प्रशांत किशोर है। ऐसे में इस त्रिकोण में क्या एक नया कोण भी निकल सकता है। इन तमाम चीजों पर जो भी अपडेट होगी कल दिन भर की जो चीजें होंगी, क्योंकि कल महागठबंधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, वहां पे भी सीट शेयरिंग का ऐलान होने वाला है। एनडीए से लिस्ट आ सकती है कि कौन कौन सीटें किसके किसके खाते में गई हैं और प्रत्याशी कौन होंगे। जो भी अपडेट होगी चुनाव से जुड़ी हुई वो देंगे न्यूज़ 4 नेशन पर। नमस्कार।